Hello students, I hope you all are fine. Now in SST we are discussing chapter 3 drainage, and in previous lectures we have already discussed about the some introduction of the drainage and drainage system in India, and we have discussed about the Indus river system and Ganga river system. So now today I am going to explain these two rivers by this map. So firstly we will try to understand the Indus river system by this map. So here अब हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं. आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में दे रहा है इंडस रिवर्स, और उसके पास में ही आपको वुलर लेक मिल रही है. और उसी के जब आप इस साइड में देखेंगे तो वो आपको नेपाल के पास से कुछ हमको इसका ओरिजिनेशन देखने को मिल रहा है. लगभग तिब्बत के आसपास इसका ओरिजिनेशन मिल रहा है. वहाँ से ये रिवर आपकी लद्दाख के आसपास में आपकी इंडिया में एंटर कर रही है, और ये आपकी एक सिंगल स्ट्रीम यहाँ पे मिल रही है, और इसकी मेन स्ट्रीम आपकी निकलती है और जम्मू कश्मीर से फिर पाकिस्तान की तरफ मूव कर रही है. और यही में हम उसी के नीचे देखें तो जम्मू कश्मीर के ही आसपास में आपको 20 रिवर मिल रहा होगा. गोविंद सागर भी हमको देखने को मिल रहा है उसी के आसपास में. और यहाँ से ये आपकी रिवर आ रही है. फिर आपकी सतलज रिवर की स्ट्रीम हम देख सकते हैं. रावी स्ट्रीम आपकी निकल रही है. चेनाब, झेलम, ये रिवर्स भी हमारी इंडस रिवर के पैरेलल में आ रही हैं. तो हम देख सकते हैं कि सतलज रिवर में रावी रिवर आकर मिल रही है, चेनाब रिवर मिल रही है. सो अब इसको हम एक तरह से समझने की कोशिश करें. जैसे सतलज रिवर हमारी आगे बढ़ रही है, फिर वहाँ से रावी आ रही है और सतलज में आकर मिल रही है. चेनाब रिवर आपकी रावी रिवर्स में मिली हुई है, और साथ ही साथ झेलम रिवर आकर के आपके चेनाब में मिली है, रावी रिवर में ही आकर एमर्ज्ड हुई है. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये सारी रिवर्स इट मीन सतलज, रावी एंड चेनाब मेन आपकी सतलज रिवर में एमर्ज्ड हो गई हैं. और ये कुछ दूर जाने के बाद इंडस रिवर्स में आपकी सतलज रिवर मिल जा रही है. इसके बाद ये आपकी रिवर नीचे की तरफ आ रही है. थोड़ा सा गुजरात पार्ट में भी थोड़ा बहुत इनका हिस्सा देखने को मिल रहा है, और ये आपकी अरेबियन सी में गिर रही है. तो अब आपको करना क्या है इसमें कि आपको अपनी एक मैप शीट में इंडस रिवर को पूरी तरह से दिखाना है. तो एग्जाम में मैक्सिमम सतलज रिवर और इंडस रिवर को शो करने के लिए कभी कभी पूछता है कि इंडस रिवर आपकी सतलज रिवर की स्ट्रीम को देखना है. तो आपको मेनली इंडस रिवर और सतलज रिवर इनकी स्ट्रीम को ध्यान में रखना है कि ये कहाँ से ओरिजिनेशन है और कहाँ पे एक दूसरे से मिल रही हैं और कैसे ये आपके बे ऑफ बंगाल में आ रहे हैं. सो इंडस रिवर सिस्टम को आप अपने मैप शीट में रिप्रेजेंट करके आप मुझे दिखाएंगे. सो इट इज़ अबाउट द इंडस रिवर सिस्टम. नाउ लेट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द इन गंगा रिवर सिस्टम. So Ganga river system, we find that गंगा रिवर सिस्टम को हम देख सकते हैं कि नेपाल के एरिया से थोड़ा सा आगे और नियर अबाउट आपके पंजाब का जो उत्तराखंड का जो क्षेत्र आप देख सकते हैं. तो यहाँ से शुरू में ये दो भाग में मिल रही हैं. तो शुरुआत में आप देख सकते हैं कि गंगा की ये दो आपकी स्ट्रीम बन रही है, और ये आपकी हमने बताया था उत्तराखंड के देवप्रयाग में ये दोनों रिवर्स आपकी मिलती हैं और गंगा रिवर के नाम से ये आगे बढ़ रही हैं. और वहीं से हम देख सकते हैं कि गंगा गोविंद सागर नेम के जस्ट आगे आप देख सकते हैं कि हमारी यमुना रिवर का यानी यमुनोत्री के पास आपकी यमुना रिवर्स वहाँ से निकल रही है, और जस्ट आपकी गंगा रिवर के पैरेलल फ्लो हो रही है. और ये कुछ दूर के बाद आपकी गंगा रिवर
और यमुना रिवर्स आपस में मिल रही हैं। और इसी में आपकी शारदा रिवर नेपाल हिमालय से निकल रही हैं। घाघरा रिवर्स नेपाल हिमालय में से मिल रही हैं। शारदा रिवर, गंगा रिवर, गंडक रिवर, कोसी रिवर, ये आपकी नदियाँ नेपाल हिमालय से निकल रही हैं। तो हम देख सकते हैं कि घाघरा रिवर में हमारी शारदा रिवर एमर्ज हो जा रही है नेपाल को छोड़ने के बाद, और घाघरा रिवर आगे बढ़ रही है। और हम देख सकते हैं इसके थ्रू कि गंगा और यमुना एक दूसरे से मिल करके एक सिंगल स्ट्रीम में आगे बढ़ रही हैं। और कुछ दूर जाने के बाद ये सबसे पहले घाघरा रिवर से मिल रही हैं। इसके बाद इसमें आपकी कुछ दूर बाद गंडक रिवर है, और इसके बाद just after Gandak river we find the Kosi river is emerged in this stream। और ये मैंने आपको बताया था कि हमारी ये जो रिवर है ये इसमें आपकी कुछ पेनिनसुलर रिवर्स भी आकर के मिलती हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी पेनिनसुलर रिवर कहाँ से निकल रही है और किधर की तरफ बढ़ रही है। हमने देखा था चंबल, बेतवा, सोन। तो आप देख सकते हैं कि चंबल रिवर की जो ओरिजिनेशन है ये आपके पेनिनसुलर प्लेट सेंट्रल हाईलैंड से देखने को मिल रही है। तो सेंट आपका ये चंबल रिवर यहाँ पे है, और ये आपके देख सकते हैं कि राणा प्रताप सागर है, गांधी सागर है, और उसी के आसपास में आपकी ये चंबल रिवर आपकी निकल रही है। और यहाँ से ये आपकी यमुना रिवर में मिल रही है। इट मीन्स आपकी जो चंबल रिवर है वो यमुना रिवर्स में मिल रही है जाके। ऐसे ही बेतवा रिवर्स भी हमारी यमुना रिवर से मिल रही है, और उसके बाद से ये चंबल, बेतवा और यमुना तीनों एक ही स्ट्रीम में आगे बढ़ती हैं और फिर गंगा रिवर में मिल रही हैं। इसके बाद से आपकी ये रिवर सिंगल स्ट्रीम में आगे बढ़ रही है और फिर घाघरा रिवर से मिल रही है। और उसी के बाद जब ये कुछ दूर जाने के बाद, बहुत लॉन्ग नहीं फिर भी ये आपकी पेनिनसुलर से दो स्ट्रीम में आगे बढ़ती हुई हमारी सोन रिवर है, जो आगे चलकर एक सिंगल स्ट्रीम बन रही है, और फिर ये आपकी गंगा रिवर की स्ट्रीम में मेन स्ट्रीम में जुड़ रही है। फिर आपकी गंडक आपकी रिवर में जुड़ रही है, फिर आपकी कोसी आ रही है। इस तरह से ये सारी रिवर्स आपकी गंगा रिवर्स हमारी पूरी तरह से अपनी ट्राइब्यूटरीज के थ्रू आगे बढ़ रही है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के आसपास आ रही है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो हमारी ये जो रिवर है ये दो भागों में डिवाइड हुई है। यू कैन सी, जस्ट अ मिनट, शो अटेंडियो कि आपकी गंगा रिवर पूरी रिवर्स के थ्रू आपस में लेकर के अपनी ट्राइब्यूटरीज के थ्रू आगे बढ़ी है और पश्चिम बंगाल में आ रही है। और यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो आपकी ये जो मेन स्ट्रीम है वो दो भागों में डिवाइड हुई है। और एक चीज़ हम बता दें कि ये आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो अरुणाचल प्रदेश, असम से होती हुई आकर के ये बांग्लादेश में आपकी आ रही है। अब यहीं पे अगर हम ध्यान से देखें तो गंगा रिवर की स्ट्रीम दो भागों में डिवाइड हो रही है। एक स्ट्रीम हमारी बांग्लादेश की तरफ मूव कर रही है और एक एकदम साउथ में आगे बढ़ रही है, और दो स्ट्रीम में डिवाइड होकर के वे ऑफ बंगाल में गिर रही है। और ये एक स्ट्रीम आपकी ईस्टवर्ड में जा कर के ब्रह्मपुत्र रिवर में मिल रही है, और सिंगल स्ट्रीम में ये आगे बढ़ती हुई बे ऑफ बंगाल में एमर्ज हो रही है। तो ये हमारी गंगा रिवर का एक मैप बेस्ड सिस्टम है। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ध्यान देना है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो हम लोग इस ब्रह्मपुत्र रिवर को हम मैप के थ्रू समझते हैं, उसके बाद हम इसके टेक्स्ट कंटेंट को समझेंगे। ये आपका तिब्बत के आसपास, मीन चाइना, जो तिब्बत, चाइना ऑक्यूपाइड जो तिब्बत है उसके आसपास में ये आपकी रिवर का, ब्रह्मपुत्र रिवर का यहाँ पर ये ओरिजिनेशन है। नेपाल के जस्ट ऊपर हम देख सकते हैं।
और यहाँ से ये आपकी ब्रह्मपुत्र को हम शांगपो रिवर के नाम से जान रहे हैं, और ये एकदम स्ट्रीट आपकी ईस्टवर्ड में बह रही है। यू कैन सी दैट शांगपो नाम से ये रिवर आगे जा रही है। इसके बाद से ये रिवर आपकी अरुणाचल प्रदेश में एक यू टर्न लेकर के अरुणाचल प्रदेश में इंडिया में आ रही है। ये दो भागों में डिवाइड होती हुई आ रही है। एक रिवर आपकी अंदर की तरफ जा रही है, थोड़ा सा आगे बढ़ करके फिर वो वहीं से एक मूव करके फिर अंदर आ रही है। दो भागों में डिवाइड होकर के दो पार्ट्स में ये हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है अंदर। जहाँ ये अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एमर्ज होती है, इसे हम दिहांग रिवर कहते हैं। इट मीन्स हम ब्रह्मपुत्र को पहले तो ये अपने ओरिजिनेशन से और अरुणाचल प्रदेश में आने से पहले ये शांगपो रिवर के नाम से जानी जाती है। इसके बाद जब ये इंडिया में आती है, वहाँ पर इसे दिहांग रिवर कहा जाता है। और यहीं पे हम देख सकते हैं कि इसकी एक स्ट्रीम, जिसे हम लोहित रिवर कह रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि ये इसकी एक ट्रिब्यूटरी या एक सहायक रिवर है, जो आपकी लोहित रिवर है वह आपकी आपकी आती है और दिहांग रिवर में एमर्ज हो रही है। तो दिहांग और लोहित रिवर एक दूसरे से एमर्ज होकर के ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जाने जाते हैं। सो अब हम देख सकते हैं कि ये अब हमारी लोहित और दिहांग रिवर मिल करके एक सिंगल स्ट्रीम बनती है और ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जानी जा रही है। ये इंडिया के पार्ट्स को कवर करती हुई ये बांग्लादेश में आ रही है, और उसके बाद ये गंगा रिवर्स में मिक्स हो रही है, और फिर ये ईस्टवार्ड में आकर के बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। सो आपको ध्यान क्या देना है इसमें, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र की मेन स्ट्रीम विद आपकी जो ट्रिब्यूटरीज को अभी हम नहीं कहेंगे, मेन स्ट्रीम आपकी इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मेन स्ट्रीम की फ्लोइंग आपको ध्यान में रखना है। तो एक मैप आप लेंगे और उसमें इन तीनों रिवर्स की फ्लोइंग को आप उस पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका होमवर्क भी है, इसे आप करेंगे भी। सो नाउ कम टू द पॉइंट्स of the Brahmaputra river system. The Brahmaputra rises in Tibet east of Mansarovar Lake, very close to the source of Indus and the Satluj. कि आपका ब्रह्मपुत्र रिवर भी तिब्बत के ईस्ट पार्ट में से मानसरोवर लेक के जस्ट पास से ही ये भी निकलती है। तो मानसरोवर से निकलने वाली हमारी तीन रिवर्स हो गई, इंडस, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र। ये तीनों ही रिवर्स हमारी मानसरोवर लेक से निकलती हैं। इट इज स्लाइटली लॉन्गर दैन द इंडस एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। कि ब्रह्मपुत्र रिवर इंडस रिवर से थोड़ा बड़ा है और इसकी मैक्सिमम एरिया आपकी इंडिया से बाहर हिस्से में तिब्बत के क्षेत्र में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। इट फ्लोज ईस्टवार्ड पैरेलल टू द हिमालयास। ये आपकी जो रिवर है, जैसा हमने फिगर में भी देखा कि ये रिवर आपकी हिमालय रिवर के पैरेलल में ईस्ट की तरफ मूव करती है। ऑन रीचिंग द नामचा बारवा ये हमारा एक माउंटेन है। नामचा बारवा हमारा हिमालय की एक चोटी है जिसे नामचा बारवा कहा गया है, और यहाँ पर ये यू टर्न लेकर के अरुणाचल प्रदेश में इंडिया में एंटर करती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा गार्ज बनाती है। Here it is called the दिहांग। Already I have told you कि जब ये ब्रह्मपुत्र आपकी अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो वहाँ पर इसे दिहांग रिवर के नाम से जाना जाता है, और कुछ दूर बाद ये आपकी लोहित रिवर से मिलती है। एंड इट इज ज्वाइंड बाय द दिबांग एंड लोहित। दिहांग रिवर जो है ये दिबांग और लोहित दो रिवर्स में जाकर के वहाँ से मिलती है। एंड मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज। आपकी मेन रिवर आपको ध्यान में रखना है कि दिहांग रिवर, इट मीन्स आपकी ब्रह्मपुत्र की दो
इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं दिबांग एंड लोहित। तो लोहित को हमने देखा कि वह कहाँ से निकलती है और कहाँ पर आकर के आपके ब्रह्मपुत्र में मिलती है। सो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि आपके ब्रह्मपुत्र की दो इम्पॉर्टेंट रिवर हैं दिबांग एंड लोहित, ये आपकी ट्रिब्यूटरीज है। So it is called the Dihang and it is joined by the Dibang and Lohit and many other tributaries to form the Brahmaputra in Assam। कि ये आपकी दिबांग और लोहित ये दो रिवर्स और अदर छोटी छोटी रिवर्स से ये मिलती हैं और असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र को अलग अलग नामों से भी हम जानते हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र इज नोन एज द शांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में शांगपो रिवर कहा जाता है और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक है यमुना और दूसरा हमारी जमुना। तो जमुना का अगर वर्ड आ रहा है जमुना JMUNA, सो यू शुड हैव द मेंशन इन द बांग्लादेश। और जब ये यमुना कहा जाए तो यमुना को आप यमुनोत्री से निकालते हुए आप इसको गंगा की मेन स्ट्रीम में मिक्स करेंगे। नाउ इन तिब्बत द रिवर कैरीज a smaller volume of water and less silt as it is a cold and a dry area। क्योंकि आपका जो तिब्बत है ये एक कोल्ड और ड्राई एरिया होने की वजह से इस रिवर में बहुत ज़्यादा सिल्ट की मात्रा नहीं पाई जाती है। इन इंडिया इट पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। कि इंडिया में ये ऐसे क्षेत्र से गुजरती है जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा होती है। सो यहाँ पर वाटर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती हैं और इंडिया में जब ये अंदर एंटर करती है तो वहाँ से इसमें सिल्ट की मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। द ब्रह्मपुत्र हैज अ ब्रेडेड चैनल in its entire length in Assam and forms many Revendry islands। कि आपकी इंडिया में जब ये आती है तो स्पेशली ये असम में आती है और वहाँ पे ये एक बहुत ही बड़ा चैनल बनाती है, एक भी बहुत बड़ी एरिया में ये फैलती है। और ये जो आपकी रिवर्स है यहाँ पे बहुत सारी रिवेंड्री आइलैंड्स बनती हैं। रिवेंड अब यहाँ पे एक वर्ड को समझना जरूरी है, रिवेरिंग रेवरिन आइलैंड्स क्या होती हैं। कि रेवरिन आइलैंड्स का मतलब एक ऐसा लैंड एरिया जो चारों तरफ से रिवर के अंदर हो और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। जैसे आइलैंड अगर हम कहते हैं तो ओशियन में पाया जाने वाला वह लैंड एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है वह हमारे लिए आइलैंड होता है। जैसे हमारा अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, तो ये हमारे आइलैंड्स होते हैं। लेकिन वहीं पर आपकी रिवर में अगर कोई ऐसी लैंड मास मिलता है उसे हम रेवरिन आइलैंड्स के नाम से जानते हैं। Every year during the rainy season, the river overflows its bank, causing widespread devastation due to floods in Assam and Bangladesh। कि रेनी सीजन में आपकी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये बहुत ही ज़्यादा फ्लूड एरिया लेकर आती है, स्पेशली आपकी असम और बांग्लादेश में बहुत ही ज़्यादा फ्लूड वहाँ पे आते हैं। Unlike other North Indian rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposits of silt on its bed, causing the river bed to rise. The river also shifts its channel frequently। तो जैसे जब हमने आपको समझाया था ऑक्सबो लेक, उस समय मैंने बताया था कि रिवर्स अपना रास्ता बदल देती हैं। तो अब हम इसी पॉइंट्स को ब्रह्मपुत्र रिवर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा यहाँ पे क्यों होता है। जैसे यहाँ पे अब जब बताया जा रहा है कि आपकी जब ये रिवर इंडिया में जब आती है
तो इसके अंदर वाटर की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। ऐसी कंडीशन में ये बहुत ही तेज़ी के साथ गार्ज बना कर के जब ये चलती हैं तो निश्चित है कि अपनी आसपास की चट्टानों को बहुत ही ज़्यादा इरोजन करती हैं, उनको काटती छाटती आगे बढ़ती हैं, जिसकी वजह से इनमें सिल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब निश्चित है कि जब सिल्ट की मात्रा ज़्यादा होगी और जब ये रिवर आगे बढ़ेंगी, जब इनकी स्पीड स्लो होगी तो वह उस सिल्ट को वहाँ पे डिपॉजिट कर देंगी। तो ब्रह्मपुत्र के कॉन्सेप्ट में ऐसा होता है कि ये इनके अंदर इतनी ज़्यादा सिल्ट की मात्रा होती है कि वो बहुत बड़े पैमाने पे एक चद्दर बिछा देती हैं अपने सिल्ट की, जिसे रिवर बेड कहा जाता है। तो इसकी वजह से जो रिवर है वह अपना चैनल बदल देती हैं। इट मीन्स अब जहाँ पे एरिया वहाँ पे ऊंची हो जाएगी तो निश्चित है कि वो एरिया को अपना जो रास्ता है उसको छोड़ देंगी। तो ऐसा ही बार बार अगर होता है तो उसका एक स्ट्रीम या एक पार्ट जो होता है वह मेन स्ट्रीम से हट जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा ऑक्सबो लेक बन जाता है। और इसी वजह से हम इसी आपकी जो चैनल्स फ्रिक्वेंटली बदलने की वजह से ही आपके ऑक्सबो लेक जैसे लैंड मासेज या रिवर मासेज हमको देखने को मिलते हैं। So it's all discussion about the Himalayan river. In next video we will try to understand about the peninsular rivers. Thank you.